प्रज्वल रेवन्ना नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। प्रज्वल रेवन्ना, हाँ हाँ, नाम तो हम लोग सुने ही थे और पूरा देश सुना था। और उसके करतूत ने पूरे देश को शर्मसार किया था। एक सांसद कर्नाटक के जेडीएस पार्टी का, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है, पहले भी था 2019 वाला में। और एचडी देवगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री के पोता, जिसके चुनाव प्रचार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, पूरा देश उसको जानता है। लेकिन मनीष बाबू, तुम तो नहीं जानते उसको, भरोसा नहीं है, जरा सुन लो। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बोले ना कि तुम प्रज्वल रेवन्ना को नहीं जान रहे थे। क्यों? क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहा था और तुम बीजेपी के पार्टी के सिपाही बने थे। इसलिए उस टाइम तुमने ऑन कैमरा कह दिया मैं प्रज्वल रेवन्ना को नहीं जानता हूं। और अब प्रज्वल रेवन्ना का उदाहरण दे रहे हो कि पूरे भारत में मीडिया ने बताया कि सबसे बड़ा सेक्स कांड, 200 महिलाओं के साथ यौन शोषण, उसकी वीडियो बनाया, उसके साथ जबरदस्ती किया, और तब उसको तुम नहीं जानते थे। आज तुम उदाहरण दे रहे हो कि उससे बड़ा कांड मुजफ्फरपुर में नौकरियों के नाम पर लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ, उसे पीटा गया। देखो न्यूज 18 का खबर है कि लोग न जोड़ने पर पीटते थे और रेप करते थे। यह घटना किस सरकार में हो रही है? सुशासन की सरकार में हो रही है। तो लेकिन प्रज्वल रेवन्ना से भी बड़ा कांड जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में हो गया। सुर्खिया बना सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, और उसके बाद से ये कांड दब गया। जानते हैं क्या है? क्योंकि तुम ही कह रहे हो कि कॉलर वाले, व्हाइट कॉलर वाले, यानी कि कौन नेता इसमें शामिल हैं, इसके वजह से। तो एक काम करो, अगर बिहार में सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है तो कम से कम बीजेपी के, तुम जदयू के तो नहीं हो लेकिन बीजेपी के तो भाई सिपाही हो, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखो भाई, और कहो कि भाई सरकार यहां ठीक से नहीं चल रही है, कम से कम यहां गठबंधन तोड़ लीजिए, केंद्र में और बिहार में गठबंधन तोड़ लीजिए नीतीश बाबू से। कहे कि यहां भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स कांड हुआ, लेकिन इस पर कोई सीबीआई जांच नहीं हो रहा है। श्रेया जैसी लड़की का अभी तक नहीं पता चला कि उसके साथ हैवानियत किसने करा और उस बच्ची को किसने मार दिया, उसकी जांच नहीं हो पा रही है। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति अगर नेता बन जाए, अरे सत्ता में तुम गए नहीं, खाली सिपाही बने पार्टी के, तो तुमने कह दिया कि प्रज्वल रेवन्ना को हम नहीं जानते हैं। सोचो अगर तुम्हें जिम्मेदारी मिल जाती और तुम इस देश के सच में एक नेता बन जाते जो वोट लेकर जीत गया था, और तुम्हारे पार्टी और तुम्हारे समर्थित लोग अगर इस तरह के कांड करते, तो तू डायरेक्ट कह देता कि हम अपराधी को जानवे नहीं करते हैं, ऐसा कोनो नामे नहीं है, हम चिन्हवे नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।